हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं जो भी कैंडिडेट बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अफसर का फॉर्म डालना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यह कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। कैसे आप अपना फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे अपना फॉर्म जो कंप्लीट फिल करेंगे उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और फॉर्म जो है कैसे आप फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है आपको फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाने वाला हूँ। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें सारी डिटेल की जानकारी मैं दिया था कि इसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है, कितनी पोस्ट निकली हुई है, इसका स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है। इसका मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। उसको आप पहले से देख लीजिएगा। पहले देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे कंप्लीट ऑनलाइन करेंगे। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां से दिखाना शुरू करता हूं। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैंने ये बिहार का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन कर रखा है, जिनका रेफरेंस लेके मैं इस फॉर्म को जो है कंप्लीट फिल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। ये इनका ऑफिशियल साइट है, यहीं से आप जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे दिया गया असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए जो वैकेंसी निकली हुई थी वो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया गया, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और जो ब्लॉक हार्टिकल्चर अफसर का फॉर्म निकला हुआ था उसका जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट था वो 1/3/2024 से लेके 21/3/2024 तक के इनका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है। आप इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इनका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप अगर यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे। आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। ये इनका जो है फॉर्म है, कंप्लीट फॉर्म जो यही आपका है। इसको कैसे फिल करना है उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है आपका फुल नेम डालना होगा, इसके बाद यहाँ पे आपका मिडिल नेम डालना होगा, यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालने के बाद फादर नेम डालना होगा। इसके बाद जो विवाहित महिलाएं हैं यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे डालना होगा। अगर आपके हस्बैंड नहीं है या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको फादर नेम डालना होगा। फादर नेम डालने के बाद मदर नेम डालेंगे। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे मैरिड अनमैरिड जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड डालना होगा। आधार कार्ड का जो है एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद अगर आप इंडिया के सिटीजन है तो यस कीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यस आया हुआ है। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो यार नो कीजिएगा। आर यू ए परमानेंटली रेजिडेंशियल ओरिजिनल ऑफ स्टेट बिहार, अगर आप परमानेंटली जो है स्टेट बिहार के होने वाले हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार के होंगे तो इन कैटेगरी में बिलोंग कर रहे होंगे तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आप बिहार से नहीं होंगे तो यहाँ पे नो कीजिएगा, तो ये कैटेगरी जो है आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे देखिएगा अगर आप पीडब्ल्यूडी में होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, इसे सेलेक्ट रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखिएगा आपका लिखा गया है अगर आप सर्विस मैन में हैं तो पहले से मतलब आप सर्विस कर चुके हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेगा हैव यू कंप्लीट 3 ईयर फॉर रेगुलर सर्विस, मतलब अगर आप 3 ईयर से पहले या 3 ईयर तक के जो है गवर्नमेंट सर्विस बिहार के किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। अगर आप यस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए आएगा, अगर आप नो करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थडे डालेंगे। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थडे डालने के बाद यहाँ से अपना जो कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद अगर आपका कई परमानेंट एड्रेस जो दिया गया है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो दिया गया है वही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ से आपको डिक्लेयर करना होगा अपना क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे आपको मेल डालना होगा, मेल को कंफर्म करना होगा। मेल को कंफर्म करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका मेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा से उसी नंबर को आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ से आप उस ओटीपी को यहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अपना कैप्चा डालेंगे, जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है। मैं कैप्चा आपको फिल करके दिखा देता हूँ कि इसी प्रकार से आपको कैप्चा फिल करना है।
जो ये कैप्चा दिया गया इसी प्रकार से आप कैप्चा फिल करेंगे। अपना कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है इनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसी प्रकार से आपको इनका जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है ये रजिस्ट्रेशन आपको भरना है। ये फॉर्म जो निकला हुआ था वो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए फॉर्म है। इसका रजिस्ट्रेशन आप यहीं से कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसका फॉर्म जो कंप्लीट डिटेल जो है वो मैं फिल करके वीडियो आपको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं जो अपना कंप्लीट जो डिटेल था वो डिटेल मैं फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद इसी प्रकार से आपको भी अपना डिटेल फिल करना होगा। फिल करने के बाद जैसे आप कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा कि आपने जो सारा डिटेल मतलब फिल किया है वो सही है या सही नहीं सही है। अगर आपका सही नहीं होगा तो आप यहाँ पे नो करके दोबारा से एक अपना डिटेल जो है कंप्लीट डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सारा डिटेल जो है वो सही है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करके आपका प्रोसेस आगे के लिए हो जाएगा। तो मैं अपना सारा डिटेल जो है वो चेक कर लिया हूँ। चेक करने के बाद यहाँ पे यस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरा जो डिटेल है वो यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, मेरा यूजर आईडी आ चुका है, मेरा इसके बाद पासवर्ड आ चुका है। इसी प्रकार से आपको जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सारा चीज़ इसमें डालना होगा। डालने के बाद फिर आपके में यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है यू कैन लॉग इन बीपीएससी बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन पोर्टल विद द प्रोवाइड क्रेडेंशियल। इस क्रेडेंशियल में जो आपको प्रोवाइड किया गया है उस क्रेडेंशियल से आप जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो इनका ऑफिशियल ये साइट दिया गया है इस पे आप लॉगिन कर पाएंगे। ये डिटेल आपको है जो है वो सेव करना है, एक अच्छी जगह नोट करके आपको रखना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा से आप इनके इसी ऑफिशियल साइट पे आएंगे। जब आपके पास जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास कंप्लीट होके आ जाएगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद दोबारा से आप इनके ऑफिशियल साइट पे आएंगे और इस ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ से आप अपना जो है वो लॉग इन करेंगे। यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी जो आपका है वो यूजर आईडी डालेंगे और जो आपका पासवर्ड जनरेट हुआ है वो पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप जैसे ही लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्लीट फॉर्म है इनका जो फॉर्म निकला हुआ है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो फॉर्म निकला हुआ है वो फॉर्म जो है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अपना लॉगिन करेंगे और फॉर्म भरेंगे। अब मैं यहाँ पे जो है अपना जो है इनका रजिस्ट्रेशन जो यूजर आईडी मुझे मिला हुआ है वो यूजर आईडी यहाँ पे डाल के और जो पासवर्ड मिला हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ से डाल के फिर कैप्चा डाल के ये इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। देखिए इसी प्रकार से आपको जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। यहाँ पे यूजर आईडी आपका डालना होगा जो यूजर आईडी आपको मिला होगा। इसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद इसी प्रकार से आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इनवैलिड कैप्चा प्लीज ट्राई अगेन लिखा गया है, यानी कि ये वेबसाइट जो है काफ़ी देर से खुली हुई थी मेरे स्क्रीन पे, मेरे लैपटॉप पे काफ़ी देर से खुली हुई थी। तो कैप्चा जो है इनका एक्सपायर हो चुका है। तो आप इस कैप्चा को रिफ्रेश कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को डाल रहे होंगे तो एक बार लॉगिन करने से पहले एक बार अपना जो कैप्चा वो जरूर जो है रिफ्रेश कर लीजिएगा, तभी आप इस फॉर्म को जो है भर पाएंगे। यहाँ से जैसे मैं कैप्चा रिफ्रेश कर लिया हूँ। कैप्चा रिफ्रेश करने के बाद यहाँ लॉगिन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिएगा मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा मेरा इस नेम आ रहा है। मेरा नेम आने के बाद यहाँ पे मेरी सारी डिटेल आ रही है। डिटेल आने के बाद ये मेरा जो कंप्लीट जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब दोबारा से मेरे लिए जो आ गया है वो पेमेंट के लिए आया है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो है कंप्लीट जो है फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। मैंने जो फॉर्म फिल किया है वो कंप्लीट फॉर्म फिलअप था। रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पेमेंट कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये इस प्रकार का इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा आपके स्क्रीन पे आएगा। इसके बाद प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आएगा आर यू सेवर। आप सेवर है इसको अप्लाई मतलब आगे प्रोसेस करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे सेवर करेंगे, सेवर करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जो आपका फीस दिया गया है यहाँ पे फीस आपका यहाँ पे दिया गया है और जो इनका कन्वर्जन चार्ज या कन्वर्सेशन चार्ज लग रहा है जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी आपकी कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगी। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से आपको जो है 750 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपको 752 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको 757 रुपये देने पड़ेंगे। आप जिस भी थ्रू क्या करना चाहेंगे उसके थ्रू आप कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपके पास डेबिट कार्ड होगा डेबिट कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपके पास नेट बैंकिंग होगा तो नेट बैंकिंग से सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, मेल आईडी दिया गया और पेयर का नेम दिया गया है, यानी कि जो पेमेंट कर रहे हैं उनका नेम यहाँ पे डालने के लिए आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है वो डिटेल अभी ऑप्शनल है, इसे डालना भी अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शनल दिया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड होगा तो आप यहाँ पे रुपए सेलेक्ट कीजिएगा, अगर रुपए के अलावा आपका कोई भी डेबिट कार्ड होगा किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी का होगा तो यहाँ पे अदर डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप अदर डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा फिर यहाँ से अपना जो है कार्ड होल्डर, जो कार्ड जिसके नाम पे कार्ड है वो डालेंगे, इसके बाद कार्ड का नंबर डालेंगे, उसका मतलब एक्सपायरी मंथ जो दिया गया एक्सपायरी मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कार्ड कोड या सीबी कोड यहाँ पे डालेंगे। कोड डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है पेमेंट के लिए प्रोसेस हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है वो पेमेंट करना है। ये आपका जैसे आप पेमेंट करेंगे तो यह फॉर्म जो है आपका कंप्लीट ऑनलाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आप अपना कंप्लीट फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। बस इतना ही प्रोसेस था इनका कंप्लीट फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। इतने ही प्रोसेस में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे और ऑफिशियल साइट पे पहुंचने के बाद आप वहां से अपना फॉर्म जो है वीडियो में जैसे जैसे मैं बताया हूँ उस वीडियो को फॉलो करके जो है आप अपना कंप्लीट जो फॉर्म वो फिल कर पाएंगे। बस यार दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।